गाइस फिर से स्वागत है एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पूरी देखना, बाद में कोई ओपिनियन देना हो तो कमेंट कर देना। अभी रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें लोग बियर बाइसेप के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली ने भी इसे इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके पॉडकास्ट में जाने से मना कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बात यह है कि समय रैना का यूट्यूब चैनल जो इंडियाज गॉट टैलेंट पे रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चांदलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह को इनवाइट किया गया था। और इस शो के दौरान रणवीर भाई ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरा सोशल मीडिया हिला के रख दिया। Parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in हो? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the f*** man? इसने कंटेस्टेंट से पूछा कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, पहला कि आप अपने पेरेंट्स को संभोग करते हुए जिंदगी भर देखना पसंद करोगे, या फिर इसमें ज्वाइन होकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। ये ना तो कोई डार्क कॉमेडी थी और ना ही इसमें कोई फन था। उसे सिर्फ ये सवाल पूछ के पब्लिक को सरप्राइज करना था। रणवीर को लगा कि शो में जाके एक ऐसी फाड़ू कॉमेडी करनी है कि अपना रोला जम जाना चाहिए, पर भाई साहब को रोला जमाने के चक्कर में खुद को ही रोना पड़ गया। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया, पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। जनरली अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, मेडिटेशन वगैरह की बात करते हैं। यहाँ तक कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उसे अवार्ड भी मिला है। द रणवीर शो। बधाई हो। बट ये बात बोल के अपने कैरेक्टर की एक अलग ही इमेज क्रिएट कर दी है। इसके पूरे कैरियर की वाट लगी पड़ी है। और ये जो सवाल पूछा वो भी फॉरेन पॉडकास्ट से कॉपी किया गया है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? रणवीर भाई को नहीं पता कि ये सब बातें फॉरेन कल्चर में नॉर्मली होती है, बट इंडिया में पेरेंट्स को अलग ही लेवल का दर्जा मिला है, भगवान की तरह माने जाते हैं। रणवीर भाई ने 2025 की शुरुआत में ही एक वीडियो डाली थी कि 2025 में फाड़ दो। ये वीडियो बनाई थी इसने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने लाइफ में कुछ करे, पर भाई साहब खुद ही उनसे मोटिवेट हो गए। 2025 में फाड़ने की जगह भाई साहब की खुद की फटी पड़ी है। बात तो सही है। ये वीडियो के वायरल होते ही स्टेज पे जितने भी लोग थे वो सभी पर एफआईआर दर्ज हो गई। लगभग महाराष्ट्र से आसाम तक सभी राज्यों में इसकी एफआईआर दर्ज हो गई। इंडियाज गॉट टैलेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। After he recently joined Samay Raina's India's Got. In a new FIR has been filed against YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadiya. और बाद में ये मामला इतना गंभीर हो गया कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड यूट्यूब से डिलीट करने पड़े। कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि उनके पोस्टर बनवा के घर के बाहर चिपका दिया और उस पे लिखा है कि उसे जूते मारे बिना घर में प्रवेश ना करें। है कि यहाँ एक पोस्टर लगा, आपको नजर आया होगा, तो यहाँ पर बिना जूता मारे अंदर आना मना है। ऐसा क्यों कि बिना जूते? नहीं, बिना जूता मारे ऐसे लोगों, ये लोग जो है ना, ये सिर्फ जूते के लायक हैं और ये समाज में जो गंदगी परोस रहे हैं तो इनको जूता ही पड़ना चाहिए। जब एपिसोड के एडिटर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो वो बेचारे की हालत भी टाइट हो चुकी थी। बेचारा एडिटर सोचता होगा कि मैं तो बिना बात के लफड़े में आ गया बे। और इस टॉपिक पे जो मीडिया वालों ने न्यूज छापे हैं, क्या ही बताऊं। मतलब इस टॉपिक को नेशनल इश्यू बना दिया है। लोग इनकी मोम के क्लिनिक पे पेशेंट बन के हमला कर रहे हैं और कई लोगों ने तो उसे मारने की भी धमकी दी है। इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर ये 300 की दिहाड़ी वाले ने तो सबसे अलग कर दिया। इन्होंने तो इन सबके पुतले बनाए हैं। इन लोगों ने ठान लिया है कि आज भले ही दिहाड़ी पे ना जाऊं, भले ही घर पे बीवी की मार खानी पड़े, पर ये गाली गलौज तो बंद करवा के ही रहेंगे। समय रैना का ये शो बंद होते ही अपने वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आया है आइए बताता हूँ। एलोन मस्क ने सारा बिजनेस बंद करके आईआईटी बाबा के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। अब वो भी मोह माया ताक के साधु बनने की सोच रहा है। इंडिया के रोड पे लोगों ने पान की पिचकारी मारनी बंद कर दी है। उर्फी जावेद ने अब ट्रेडिशनल कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सारे क्राइम हो रहे थे वो भी अब बंद हो गए और अब जल्दी इंडिया पहला क्राइम फ्री सिटी बनने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिनमें बी प्राक बता रहे हैं कि वो बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जाने वाले थे, बट इस कंट्रोवर्सी के बाद इसने जाना कैंसिल कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स,
एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है. बट दरअसल बात यह है कि इसे इनवाइट ही नहीं किया गया था. रणवीर अलाहाबादिया ने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया. अलेजेडली बी प्रैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया. उसको इनवाइट ही नहीं किया था. अभी उसने डिलीट कर दिया है ट्वीट. You are saying he was not invited to the podcast? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहां से. वो बोलते हमने तो बुलाया नहीं. यही नहीं, अभी और सुनिए. आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें. हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से. अब देखते हैं ये भाई साहब अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहे हैं. आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो रणवीर भाई ने किया वो बहुत ही सुंदर काम किया है, बट इस टाइम इस मुद्दे को जिस लेवल पे कंसीडर किया जा रहा है वो थोड़ी सोचने वाली बात है. इसे वार्निंग देनी चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, और इसने इस बात के लिए माफी भी मांगी थी. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. और मीडिया वालों ने इन लोगों की फोटो और हेडलाइन से छापी है. लगता है इन लोगों ने 20-30 मर्डर तो किए ही होंगे. कलंक कथा की क्राइम कुंडली, रणवीर अलाहाबादिया का असली चेहरा. अलाहाबादिया पर शक्तिमान को आया गुस्सा. अरे शक्तिमान भाई अब बस भी कर दो. अब शक्तिमान में खुद शक्ति नहीं रही, पर भाई जोश तो वो पहले वाला ही है. इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बंद होने की भविष्यवाणी तो पहले से ही हो चुकी थी, क्योंकि शो के दौरान एक बंदा आया था जिसने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे ताला लग जाता है. भाई यहाँ लिखा है कि आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है. एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल. वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप. तो वो स्कूल बंद हो गया. उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए. फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया. मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया. और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई. गजब का बंदा है यार. ये जिस एपिसोड में आया था, ठीक दूसरे एपिसोड में ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और ये शो बंद हो गया. इसके आने के बाद ही समय का बुरा समय शुरू हो गया था. इस शो में एक ही बंदा था जिसने बहुत कम बोला है, वो है आशीष भाई. इस पूरे वीडियो के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कई ऐसे केस है जिनमें सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है. यहाँ पे कई ऐसे रेपिस्ट है जिन्होंने रेप किया है. पुलिस उसे पकड़ के जेल में भी ले गई है और थोड़े दिन बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं. बाकी यार एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी इस मामले को जिस लेवल पे पहुंचाया गया है, उनकी जगह पुलिस को उसे वार्निंग देनी चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो. और आप लोगों को कोई राय देनी हो तो कॉमेंट बॉक्स ओपन ही है.